सो गाइज, अगर आप लोग ये वाली पॉडकास्ट देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने इस पॉडकास्ट की पार्ट 1 ऑलरेडी देख ली होगी। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो उसे भी जा करके जरूर देख लेना। अदरवाइज ये वाली पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 में अभी तक आपने देखा कि किस तरह मरने के बाद प्रियांजलि प्रिया की खुद की सगी मौसी ने उसको हॉन्ट किया, उसका जीना हराम कर दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि मात्र 16 साल की उम्र में प्रियांजलि अपनी जान से हाथ धोने वाली थी। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि मौसी की आत्मा ने प्रियांजलि को परेशान तो किया, लेकिन एंड में पता चला कि शायद वो मौसी नहीं बल्कि कोई और है। ऑब्वियसली यार, मौसी बोले तो माँ जैसी। एक माँ अपने बच्चे को इतना टॉर्चर कैसे कर सकती है, उसके जान की दुश्मन कैसे बन सकती है। पर अगर वो आत्मा मौसी की आत्मा नहीं थी तो मौसी के रूप में वो आत्मा कौन थी और आखिर उसने प्रियांजलि को परेशान क्यों किया? क्या उसकी सच्चाई सामने आई? क्या प्रियांजलि अभी भी उन सारी परेशानियों से जूझ रही है? और प्रियांजलि की जिंदगी में होने वाली और भी हॉरर एक्सपीरियंसेस आपको इस पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो चलो सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि धुकुर धुकुर आंटी आप लोगों से मिलने के लिए कभी भी आ सकती है। जैसे दीदी ने बताया कि मतलब वो मेरी मौसी नहीं है, ऐसा हम लोग को अब जाके पता चला, और ये कंफर्म है कि वो नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि मेरा कभी उनसे कुछ बुरा था नहीं, तो वो क्यों तो ऐसा बुरा करेगी। एंड मेरी नानी को भी लगता था कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। देखो, थोड़ा बहुत परेशान की भी होगी ना, तो आई फील कि सर्कमस्टेंसेस वैसा बना दिया होगा सिचुएशन कि इंसान खाली होगा, भटक रहा होगा, वो एक आत्मा है ना, तो तुमसे में भी दोस्ती करना चाहिए होगी कि कोई मेरे से बात करो। में भी लगा होगा कि तुम्हारा थोड़ा सा जो परछाई होता है वो पतला। नहीं, बात क्या होगा कि मौसी जी है तो प्रियांजलि को अपनी बेटी मानी होगी। उनकी एक बेटी भी थी, बट हाँ उसका भी कुछ स्टोरी है, तो उसके कारण ना उनकी बेटी से मतलब सब नफरत करते थे, कुछ गलत उन्होंने किया था और वो भी करने लगी थी अपनी बेटी से नफरत। तो वो मेरे को फर्स्ट टाइम जब मिली थी ना, तो मेरे को ये चीज़ बोला था, तुम वो मत करना जो तुम्हारी दीदी की, अगर तुम ऐसा कुछ की तो तुमको जिंदा मार देंगे। तो हम बोले, हम ईगो पे ले लिए वो चीज़ कि आप मेरे को उससे कंपेयर भी कर रहे हो, ये बहुत बड़ा, बहुत प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स, हाँ बहुत गलत बात है। आप कंपेयर भी मत करो, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हो और ऐसा काम तुम कभी नहीं करेंगे जिससे मेरे पेरेंट्स का नाम खराब हो, आप चिंता मत कीजिए। तो बोले नहीं तुम चिंता मत करो, तुम करोगी तो हम उसका देखभाल करेंगे। अरे बाप रे, ऐसे धमकी वाला कि अगर तुम करोगी तो हम देखभाल करेंगे, उसके साथ कुछ नहीं कर पाए बट तुमको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमको अपनी बेटी जैसा ही माने हम ऐसा। तो हम उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लिए कि भाई ठीक है हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, तो फिर ये क्यों ऐसे मेरे को गलत कुछ करेगी। तो वही बता रही थी कि वो मेरी मौसी नहीं है। लाइक वो स्टार्टिंग में वो थी, स्टार्टिंग में जो मेरे को हॉन्ट वगैरह किया था, नानी घर में छत पे दिखना, मतलब वो दोस्ती करना चाहती होगी, वो बात कनेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि उनका कहना था ना कि बचपन से सिर्फ तुम ही हो जो हमको देख पा रही हो इस घर में और कोई नहीं देख यानी वो सबसे कनेक्ट करने की कोशिश की होंगी, पर कोई नहीं कर पाया। मेरी मम्मी, पूरा गूज़बम्स आ रहा है, मेरी मम्मी कहती है ना, मम्मी ऐसे यहाँ का गूज़बम्स नहीं, इसका फेस का गूज़बम्स भी दिख रहा। तो मेरी मम्मी कहती थी, मम्मी एकदम आँख बड़ा बड़ा करके ऐसे देखती थी कि कहीं दिख जाए कहीं दिख जाए, बट मेरी मम्मी को कभी नहीं दिखी, मेरी मम्मी को कभी नहीं दिखी। फील होता था हैवीनेस कि हाँ कोई है आसपास, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, बाथरूम जाती थी तो, बट कभी वो सामने नहीं आता था। तो वो कहेगी कि सिर्फ तुम ही हो जो दिखती हो, तो वो चीज़ हमको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता था, बच्चे थे। बट जब बहुत ये सब होने लगा ना, 3-4 साल हो गया कि ठीक ही नहीं हो रहा, तो मेरी नानी भी सीरियसली वो चीज़ को ली, और हमारे यहाँ ना कुछ भक्ति नहीं एंड ऑल है, वो लोग को भी दिखाया गया। फिर पता चला ना, फिर हमारे घर के, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मतलब आसपास कोई है जो थोड़ा जादू टोना एंड ऑल डायन वायन वाला चीज़ें करते हैं, तो वो पर्टिकुलर इंसान ना मेरे को सपने में दिखने लगा। वो मेल था? फीमेल है, बट हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो प्राइवेसी पर्पस, तो वो अभी भी फैमिली से कनेक्टेड है मेरे, इसीलिए। तो वो इंसान मेरे को दिखने लगा एंड फिर मम्मी को बताया, मम्मी वो मेरे सपने में आती है। तुम पहचान रही थी उनको? हाँ, ये मोहल्ले वाली है। ये तो मिलते थे, जब भी नानी घर जाते उनसे मिलना होता ही था, ग्रीट करते थे उनको अच्छे से। तो वो तुम्हारे इधर रांची वाले घर के आसपास की है या नानी के घर? नानी घर की तरफ की, उधर की? हाँ, वो मेरी बोलते गोतिया लगते हैं, रिलेटिव, हाँ वो लगती है। तो हम मम्मी को बोले, मम्मी वो सपने में आती है। तो मेरी मम्मी मौसी से बात की, मेरी मौसी बोली कि मेरे को भी बहुत सपने में आती है छोटी वाली मौसी। लाइक कैसा सपना आता था कि उसका कोई भयंकर रूप? हाँ, लाइक वो कुछ कर रही है, हंस रही है, डांट रही है सपने में, मतलब उनके ऊपर मान लो कुछ है, हाँ नॉर्मल नहीं, वो ऐसे डांट रही है हम लोग को। और एक बार मेरे को सपना आया था ना कि लाइक हम नानी घर में है, बहुत बीमार है, एंड वो मेरे को देखने आई है, एंड मेरी मम्मी लोग को बोल रही है कि
कैसे बीमार हो गई, क्या हो गई। एंड वो सेम चीज जब हम नानी घर गए थे ना, वो सेम चीज हुआ था जो हम सपने में देखे थे। और उनका मतलब उनका ऑरा इतना वो नेगेटिव है ना, वो जब सामने आती है तो मेरे को फील हो जाता है, मेरे को क्या, मेरे घर में सबको फील हो जाता है कि गलत है। वो पूरे गांव में फेमस है अपने उस चीज के लिए। हाँ, वो पूरे गांव में फेमस है, लाइक सब कोई जानता है कि वो कितनों का जिंदगी वो खत्म की, सबको पता है। तो इवन मतलब मेरे फैमिली में भी मेरे नाना जी के साथ भी कुछ, मतलब मेरे नाना जी का भी अकाल मृत्यु ही हुआ था, मेरी मौसी का भी अकाल मृत्यु ही हुआ था, दोनों का डेथ अनप्रेडिक्टेबल था। तो मतलब सबको पता है कि वो है वो सब में। तो इसीलिए मेरा फैमिली ना उनसे ना रिलेशन बुरा रखा है ना अच्छा रखा है, लाइक नॉर्मल, हाँ, कि ना भाई वैसा रखना है ना वैसा रखना है। तो वो मतलब सपने में आने लगी ना, तो मम्मी को हम बताए। फिर क्या हुआ, जैसे मतलब रांची में इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ। तो जब वो रांची में मेरे को दिखती थी ना, तो जब हम उनसे मतलब मेरा सबको मेरे को दूर ले जाता था उनसे, तो वो रो रो के बोलती, सुनो हमको बताना है तुमको, सुनो हमको बताना है तुमको, मेरा मदद करो, हम तुमको परेशान नहीं कर रहे, तुम सुनो हमको बताना है। लेकिन वो ऐसे लगता कि हमको कुछ बताना चाहती है और उनको कोई रोक लेता है, और उनका इंटेंशन अच्छा। हाँ, और दूसरे एक सेकंड में ना पूरा एग्रेशन, लगता है कोई उनका गला पकड़ा और बोला आप डांट उसको, वैसा वाला। दूसरे एक सेकंड में पूरा एग्रेशन हो जाता है। तो हमको लगता था कि कुछ है जो हमको कनेक्ट फील हो रहा है, कि भाई वो हमसे कनेक्ट करना चाहती है। हम सबको बोलते थे, मैं घर वाला बोलता था, हाँ तुम पंडित जी बनोगी, सॉल्व करोगी सबका, ये इतनी छोटी सी हो, मतलब कोई नहीं करने देता था मेरे को। हाँ, तो वही अब लगता है कि उनको कोई वश में किया है ये सब करवाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं मान सकता कि। अच्छा, बेसिकली मौसी जी सपने में कैसे बोलती थी कि वो मौसी जी सामने से बोलती थी, लाइक जब मेरे को दिखती थी ना, कि हमको तुमको कुछ बताना है, लेकिन फिर बोल नहीं पाती थी, फिर डांटने लगती थी, तुम जा रही है तुमको मार देंगे, ऐसे टाइप का। तो और इसको ऐसा फील होता था कि कोई वो जो है उसका कोई आवाज दबा रहा है या खड़का रहा है कि तुम। गांव वाली का तुम बताई, इनका क्या रोल है? मेरे घर वालों का मानना है कि वही मतलब मौसी जी की आत्मा को वश में ही, क्योंकि डायन का वही होता है ना, वो लोग डेथ वो लोग पोजेस्ट कर लेते हैं उनको अपने वश में, और उनको वो वर्क देते हैं करने में, चेला जैसा बना के। ओके, जितना हम समझ रहे हैं। तो बेसिकली वो जो डायन आंटी थी, वीडियो नहीं ना देखेंगी नहीं ठीक है, वो जो डायन आंटी थी वो मौसी जी की आत्मा को वश की थी। और अब देखो, हर भूत का एक गुरु होता है, तो वो उसको चेला बना करके तुमको परेशान करवा रही थी, तुम्हारी मम्मी या फैमिली से बदला निकालने के लिए। और फिर बाद में मतलब कैसे पता चला ना कि वो है, क्योंकि जब मेरी मौसी आती थी ना, तो वो हर मतलब नानी घर में जब डराती थी मेरे को, तो वो मेरे को ऐसे बोलती थी, बहुत तुमको तुम्हारा बाप दुलारता है ना, बहुत तुमको तुम्हारा बाप दुलारता है ना, तो अब बाप को ही छीन लेंगे ऐसे। और फिर हम बहुत रोते थे ये चीज़ें। फिर दूसरे मोमेंट पे जब मेरे अंदर वो रहती थी, तो फिर मेरे ही शरीर से वो मेरी मम्मी लोग को बोलती थी कि बहुत पति माना उन्हें थोड़ा, मतलब वहाँ का भाषा में बहुत तुम्हारे पति बहुत मानते हैं ना, बताएंगे सारी बहन में एक तुम ही है ना, जो मतलब देखा जाए तो तीनों बहन में एक मेरी मम्मी है जिनका मैरिड लाइफ थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। हाँ, टचवुड, भगवान की कृपा से। तो वो वाला चीज की वजह से बार बार बोलती थी, तो मेरी मम्मी को लगता था ना कि शायद उनको थोड़ा जेलसी होगा, क्योंकि उनकी बेटी भी ठीक नहीं थी, मैरिड लाइफ भी अच्छा नहीं था, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में बताया है। उनके पति से भी उनका इक्वेशन अच्छा नहीं था। देखो, हो जाता है, जितना भी अच्छा बॉन्ड होना, थोड़ा सा जेलसी आ ही जाता है एक टाइम पे, पता नहीं, ह्यूमन नेचर है यार, ह्यूमन। भाई भाई में लड़ाई हो जाता है। तो सबको ये लगता था घर वालों को कि वो मौसी जी का रिलेशन अच्छा नहीं था, इसलिए मम्मी से जलती है, लेकिन ये नहीं था। फिर ना जो वो जैसे वो डी आंटी, पूरा नाम बार बार नहीं लेंगे, वो जो आंटी थी नानी लगेंगी मेरी वो, तो वो जो थी ना, वो भी जब मेरी मम्मी से मिलती थी ना, तो सरकास्टिक वे में नहीं होता है बोलना, तब मेहमान बड़ा माना तुमने, ऐसे मतलब कि तुम्हारे पति तुमको नहीं मानते हैं। हमको मतलब हम जब रहेंगे ना, तो हम थोड़े से बदमाश मुफ्फत टाइप के, तो उनसे थोड़ा जवान उबान लगा लेते थे कभी, एकदम बाप मान के माथा पे चढ़ा दिया बेटी को, तो बहुत मानता है, तेवर टूटेगा एक दिन ऐसे करके। लेकिन सिर्फ वो सरकास्टिक वे में नहीं होता है बोलना, ऐसे फील हो जाता है कि वो नहीं पसंद करती है कि हम लोग के मेरे पापा इतने अच्छे हैं वगैरह, क्यों बेटी को छूट दिए है, क्यों। क्योंकि गाँव में हो जाता है ना कि बेटी होके इतना ज्यादा इसको सर पे चढ़। मेरी मम्मी भी बताती है, जब वो शादी होके आई थी तो मेरी मम्मी को वो बोलती थी बाप, मतलब मम्मी का घर का नाम भुल्टी था, तो बोलती थी बाप भुल्टी यहाँ थी तो शरीर में जान नहीं था, ससुराल से आई तो पूरा हेल्दी हो, क्या लगता पति खूब मानता है। मतलब वो मतलब मम्मी के मैरिड लाइफ को लेके कुछ ज्यादा वो थी, मतलब बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत था। तो मेरी मम्मी कहीं, मेरी नानी वानी मिलके ना, तो ये लोग थोड़ा दिमाग इन लोग का शार्प होते हैं, लोग थोड़ा डॉट्स कनेक्ट करने लगे, पजल सॉल्व करना है कि लाइक ऐसा हो रहा है। और मेरी मौसी जो है ना, छोटी वाली मौसी, उनको भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी ये सब चीज़ फील होता है।
तो उनको भी वो आती थी सपने में, मेरे भी सपने में। और कहते हैं ना आप सपना आप उसी का देखते हो ना, 3 चीज होता है, सपना आप उसका देखते हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो तो सपना आता है, और दूसरा कोई आपके बारे में सोच रहा है तब आपको सपना आ रहा है, और तीसरा कोई कनेक्शन है तभी सपना आ रहा है। एग्जैक्टली, ये चीज हम भी पढ़े हैं। हाँ, और हम कभी उनके बारे में सोचते ही नहीं थे, वो हमको मतलब ही नहीं भाई हम यहाँ आ गए, बट फिर भी वो इंसान मेरे सपने में अचानक से आ जा रही है। मौसी जी हाँ का हेल्प होगा, मतलब मौसी जी बोल भले नहीं पा रही होगी, पर वो सपने में इसको हिंट दे रही थी। तो माँ जैसी है मौसी, माँ यार, उनको अभी भी गूज़बम्स आ जा रहे हैं बताने टाइम। उनको बहुत बुरा भला बोला गया है मेरे वजह से, हम भी बोले, हम उस चीज के लिए सॉरी बोलते हैं, क्योंकि वो इंसान उनके साथ गलत हुआ था, वो चाह रही थी मेरे साथ गलत ना हो, प्रोटेक्ट करना चाहती थी, बट शायद उनके किस्मत में भी नहीं था। तो वो मतलब वो एनर्जी जो इतना, मतलब वो लेडी जो है ना, वो उनका वो बहुत ही नेगेटिव है। और नानी थी। हाँ, वो मेरे सपने में बहुत बार आती थी, एंड सपने में आके हंसना, मतलब कुछ बोलेगी नहीं, बस हंसेगी। वो तुम्हारे हालत पे हंसती होगी। हाँ, कि देखो हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। हंसेगी। और जब भी हम नानी घर जाएंगे ना, तो अब हम उनको अवॉइड करते हैं। लाइक वो मेरे घर आती है हम लोग से मिलने, तो हम ना रूम में घुस जाते हैं, लाइक हम नहीं जाते उनको प्रणाम भी करने। तो वो पूरे घर में ढूंढेंगी, लाइक हमको, मेरी मम्मी को बोलेगी कहाँ है, मेरे घर का नाम घुंगरू है, घुंगरू कहाँ है, दिख नहीं रही है, बुलाओ उसको, ऐसे ऐसे करके। मेरी मम्मी को भी, मेरे नानी घर में भी सब हमको घुंगरू बोलते हैं। इसका बचपन का 2 नाम था, रानी और घुंगरू। नानी के घर के साइड सारे लोग इसको घुंगरू बोलते थे, और दादी वाले रानी। मेरा घुंगरू घर का नाम है। तो वही मतलब वो ढूंढती थी मेरे को, तो उससे समझ में आता है ना कि कुछ है। और जो मेरी नानी झरवाई वगैरह भी थी ना, और इधर हम लोग भी, तो वो लोग, मम्मी भी इधर दिखवाई थी, वो लोग भी यही चीज का नाम आ रहा था कि आपके कोई आसपास का कोई है जो आपकी बेटी के ऊपर भेज रहा है। यार जलन कितनी बुरी चीज होती है, लोग जलन से कितनों की जिंदगी खराब कर देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि आप कितना किसी को क्या बोले टॉर्चर कर रहे हो, उसके कारण पूरा फैमिली अफेक्ट हो रहा है यार, सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इनफैक्ट हम लोग दीदी कितने सारे स्टोरीज बताए हैं जिसमें जलन के मारे एक्सीडेंट करवा दिए, भूत छोड़ दिए, बाप रे बाप। एक्सीडेंट से एक बात याद आया, जैसे कि हम बताए थे कि मेरी मौसी का डेथ उनके हस्बैंड के थ्रू हुआ था, पॉइजन। एंड हाँ, तो मेरी मौसी जब भी मेरे ऊपर आती थी ना, तो सब उनको डांट के गाली दे के, मेरे फैमिली भूत को ना गाली दे के भगाया जाता है। सब उनको बोलता था कि इसको क्यों परेशान करते हो, जो तुम्हारा जिंदगी लिया उसके पास जाओ ना, उसको मारो ना, पहले उसको खत्म करो, ये बच्ची क्या की है तुम्हारा। तो वो ना गुस्से में, एग्रेशन में हमेशा बोलती थी, जब वक्त आएगा तो उसको मार देंगे। वो बांध के रखा है अपने घर को, इसलिए हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी वो घर से कभी तो निकलेगा, तब उसको बताएंगे। एंड वो रांची में जब हुआ था ना इंसिडेंट, लास्ट टाइम मेरे को जब वो रांची में दिखी थी ना, तो हम वो अभी तक किसी को भी बताए नहीं थे वो बात, क्योंकि वो कुछ डराई नहीं थी मेरे को, वो जस्ट दिखी थी, फील हुआ, बात हुआ था कान में। तो वो मेरे को बोली चिंता मत करो, जो हमको मारा है हम उसको खत्म कर देंगे कुछ महीने में, इधर ही आने वाले महीने में। और लिटरली अगले महीने ही मेरे नानी घर से कॉल आता है वो मौसा जी खत्म, कि कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया उनका। ओह, और ये तुमको कब ये फील हुआ था? देखो सी मेरा तो 24 घंटे की जितना देर बात कर रही है ना, मेरा तो नहीं, लाइक ये तुमको कब आया था लास्ट टाइम तुम्हारी मौसी? कितने दिन पहले का बात है? हो गया 6 महीना लगभग। वो मेरे को बोली थी कि उसको भी खत्म कर देंगे हम, एंड हुआ। हाँ, वो मेरे और हमको बोली, मतलब अपने भाषा में थैंक यू बोल के, कि तुम्हारे थ्रू हम बहुत जगह निकल पाए। वो कहीं ना कहीं मेरे थ्रू ही वो बाहर निकल पाई है, मेरे स्पिरिट को लेके। मे बी तुम्हारा थोड़ा सा एनर्जी लेके ना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग की होंगी। तो वही तुम्हारे थ्रू ही हम निकल पाए। और चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी हमको हमेशा गाली देती थी ना कि अपन पति के नहीं मार रहे हैं, हमारी बेटिया के क्या तकलीफ देंगे, ऐसे करके कि अपने पति को नहीं मार रही और मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही है? मतलब जो तुम्हारे साथ बुरा किया उसके पास जाओ ना, मेरी बेटी को। एंड ठीक 1 से 1.5 महीने के बीच में मेरी नानी कॉल करती है, मम्मी को बताती है कि खत्म मौसा जी। हाँ, कि वो भी कार एक्सीडेंट, और वो भी कार एक्सीडेंट में। और वो एक्सीडेंट जब पता चला तो इवन पुलिस भी बोला था कि देख के नहीं लगता कि डेथ हो जाएगा। माइनर एक्सीडेंट, बहुत माइनर एक्सीडेंट था, बहुत माइनर। और मतलब क्या बोलोगे आप, वो इंसान इतना अच्छा ड्राइवर है, वो कार से अलग अलग जगह ट्रैवल करता था, और वो सिर्फ ना अपने गांव से कहीं पटना या कहीं जा रहा था, उसी बीच में ना ही कोई ट्रक मारा उसको, ना ही कुछ मारा। वो उसका कार अपने अपने पलट के वो अब खुद ही डेथ हो गया। लाइक ऐसा लगा कि वो खुद से ही खुद को मार लिया। ये मेरे को पता है कौन सा पिक्चर का याद आया, रानी करीना कपूर, तलाश मूवी देखी हो? देखना, बहुत अच्छा मूवी है, स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन हाँ टचवुड उनके डेथ के बाद से वो मेरे को कभी हॉन्ट नहीं किया। अभी मतलब वो लास्ट टाइम सुनाई दिया था उनका आवाज, उनका फील हुआ है। लाइक अभी नानी घर रिसेंटली अप्रैल में गए थे ना, उनका वो फील होता था, पर कभी डराना ही नहीं आई। देखो फील करना इज ठीक,
बट डराए ना, तुमको हार्म ना करे। अच्छा प्रियांजलि, जैसे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हुआ था, जो इसके साथ टॉर्चर हुआ था ना, उसके बाद से थोड़ा हो गया था, तुमको क्या लगता है अभी भी जो तबीयत खराब रहती है उसी रीजन से? हाँ, मेरी मम्मी भी कहती है। तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ था ना, जब वो थोड़ा सा शेयर करो, छोटे में फटाके की। वो एक्सपीरियंस बताते हैं। हाँ, हम लोग ऐसे फ्रेंड्स पार्टी करते हैं ना होम पे, घर पे ही। तो हम लोग फ्रेंड लोग थे भाई, 4-5 जन थे हम लोग, सब घर पे बैठे हुए थे, चिप्स विप्स खाना वाना अपना बनाए थे घर पे ही, खा पी रहे थे आराम से मस्ती से। और मेरा ना पीरियड्स का डेट नहीं था, बट कभी होता है ना आगे पीछे आ जाता है। हाँ, तो मेरा पीरियड्स आ गया था उस सेम डे पे। तो हम अपनी फ्रेंड से ही बोरो करके पैड वगैरह यूज करके बैठे हुए। तो बहुत मेरे को बहुत पेन होता है पीरियड्स में, लाइक बहुत ज्यादा, हम नहीं सह पाते पहला दूसरा दिन। तो हम बहुत दर्द में बैठ के एकदम थोड़ा कहर रहे थे सोफे पे बैठ के, और मेरी फ्रेंड लोग खा पी रही थी, बात कर रही थी। उतने में ही ना गर्मी का टाइम था, सब बोला चलो आंगन में चलते हैं। बोले चलो आंगन में चलते, बैठते हैं हम लोग थोड़ा खुला हवा वगैरह में। तो आंगन में गए, मेरी फ्रेंड के आंगन में ना कटहल का पेड़ एक हुआ करता था। वो कटहल के पेड़ के मतलब हम लोग गए आंगन में, बैठे बातचीत कर रहे हैं सब अपना थोड़ा बहुत, और हम सब कोई नोटिस नहीं किया, किसी को कुछ भी फील नहीं हुआ। और हम अचानक से ना बैठे बैठे वो पेड़ को देखने लगे, कंटिन्यूअसली देखने लगे सब। फिर सब नोटिस किया कि प्रियांजलि पेड़ को देख रही, तो सबको किसी को कुछ फील नहीं हुआ। सब पूछा क्या वो उधर क्यों देख रही है बार बार। तो मेरी फ्रेंड लोग को थोड़ा डाइसी लगा कि भाई इतने देर से क्यों देख रही है। तो लोग टोके, हम वो लोग को लगा ना थोड़ा बहुत, हम मेरे वो प्रॉब्लम है जोन आउट होने वाला, हम थोड़ा जोन आउट हो जाते हैं जल्दी, बैठे बैठे कहीं और चल जाते हैं, उस टाइप वाला थोड़ा है मेरा। तो वो लोग लगा फिर से जोन आउट हो गई होगी भाई, कुछ सोचते सोचते अपने ही दिमाग में। तो वो लोग हमको बोली ऐसे, हम बोले नहीं भाई जोन आउट नहीं हुए, हम कुछ देख रहे हैं। हम वो लोग बोले हम कुछ देख रहे हैं। तो बोले क्या देख रही? वो लोग जब देखे, वो लोग को कुछ भी नहीं दिखा। फिर वो लोग को अचानक से गूज़बम्स आने लगा, वो लोग गूज़बम्स आने लगा। बोली भाई प्रियांजलि गर्मी में ठंडा लग रहा है हम लोग को। हम बोले भाई रुकना तुम लोग, मतलब वो लोग बहुत कचर कचर कर रही है। बोले भाई रुकना, मतलब वो मेरे को कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे थे। वो लोग तुम दोस्तों को चुप करवा रहे थे। रुकना, वो क्या हो गया? मतलब रुकना, कुछ सुन रहे हैं हम। तो क्या सुन रही है? मतलब रुकना, सुन रहे हैं। तो उन लोग को उस टाइम तक ना मजाक लग रहा था कि लाइक मस्ती कर रही है हम लोग के साथ, हाँ। तो वो हम लोग ऐसे लुक दे रही है, हंसा रही है। और भाई क्या दिख रहा है? भूतनी दिख रही है, कैसी दिख रही है ऐसे। हाँ, सही में हम बोले हाँ भाई। तो बोले चल मजाक कर रही है ऐसे करके। हम बोले कि नहीं भाई सच में दिख रही है। तो बोली पागल है क्या? हम लोग को तो कुछ नहीं दिख रही, हम लोग को तो कुछ नहीं दिख रही। तब तक में ना वो लोग को मेरे अंदर चेंजेस दिखने लगा। अब थोड़ा प्रियांजलि का आँख थोड़ा रेड हो गया, लेकिन मतलब उतना चेंजेस नहीं, बट और रेड माइनर, थोड़ा सा चेहरा, हाँ थोड़ा चेहरा एग्रेसिव हो गया। तो वो लोग डर गए कि भाई क्या हो रहा है इसको। फिर हम बोले रुक भाई, हम वहां से आ रहे हैं। हम ना कटहल के पेड़ की तरफ बाउंड्री था, आंगन था, तो वो तुम होश में कर रही थी? हाँ होश में। और तुम होश में गए? हम वो बाउंड्री के पास गए, और ऐसा लगा कि हम बाउंड्री भी चढ़ जाएंगे, ऐसा ताकत आ गया। हाँ ऐसा लग रहा था ये लोग को देख के, मतलब मेरी फ्रेंड लोग को, कि ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री भी चढ़ जाएगी। और हम ऐसे उसके ऊपर कहाँ चढ़ेगी भाई तुम, हमें रुकना, वहाँ बात करना है। तो वो बोले क्या बात करना है उधर। फिर सबको वो हो गया, समझ आ गया। हाँ, एक दो फ्रेंड लोग को मेरी हो गया कि हाँ भाई प्रियांजलि, मतलब जिसको इसको थोड़ा ट्रस्ट था मेरे पे, और जो शुरू से ये सब स्टोरी जानती है, वो लोग को हो गया कि भाई लगता है कुछ है क्या। और जो मेरा एक दो फ्रेंड थी, वो लोग को ट्रस्ट नहीं था मेरे पे कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ मतलब नाटक कर रही है, अटेंशन सीख कर रही है, कि माहौल बना रही है। लाइक हम लोग इतना बोर हो रहे थे वो सब करने के लिए, तो हम वो लोग को बोल भी रहे थे बोर हो रहे हो, भूत आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ऐसे करके मस्ती कर रहे थे हम पहले। बट वो हो गया, वैसा सच में हो गया। और मेरा पीरियड्स आ गया था, और थर्सडे था, और थर्सडे को ही हमेशा वो मेरे को दिखती है, ये फैक्ट है। मतलब जब भी दिखना होता है, हाँ आज मंगलवार है भगवान की कृपा से। तो वो मतलब हम वहाँ जाने लगे, तो वो लोग पूरा मेरे को रोक रही है, मत जा। उसके बाद ना मेरा पूरा बॉडी टाइट हो गया, लाइक अकड़ गए हम पूरा। ऐसे होता है ना, पूरा दम लगा लिया कि तुम लोग खींचो, हम नहीं खिंचाएंगे पीछे। 2 जन मिलके हमको खींच रही है, हट्टी कट्टी है वो लोग पूरा, मतलब जिम विम वाला बॉडी वो लोग का, खींच रही है, हम नहीं खिंचा रहे। फिर ऊपर से चिल्ला के हम बात करने लगे, अरे तुम क्यों दिख रही है, मतलब गाली देने लगे ऊपर देख के हम पेड़ पे, कटहल के पेड़ पे, तुम क्यों परेशान कर रही है हमको, तेरा आवाज नहीं आ रहा है, ऐसे करके कुछ बात करने लगे। वो लोग बोली क्या कर रही है प्रियांजलि तुम, चल अंदर चल। हम नहीं जा रहे थे, कितना भी कोशिश कर रहे नहीं जा रहे अंदर। वो लोग, फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत डर गई थी ये सबसे, तो उसको अंदर भेज दिया गया कि तुम अंदर चल जा भाई, तुम नहीं करिए। फिर 2 इंसान मिलके हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो हम कंट्रोल नहीं हो रहे थे। फिर वो लोग सोचा ना कि अब इसको, मतलब ये कंट्रोल नहीं हो रही है, थोड़ी देर इसको यहीं छोड़ देते, देखते करती क्या है। तो वो लोग लगा देखते, तो घर में भी गार्जियन कोई नहीं था? कोई गार्जियन नहीं था, बस फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स थे। तो सब लोग देखते करती क्या है, मतलब। तो वो लोग छोड़ दिया हमको। अगर छोड़ा ना, तो वो जो कटहल का पेड़ था उसके पास जो बाउंड्री था दीवार का, वहां जाके सर पटकने लगे हम जोर से। 1-2 बार पटके, लोगों को लगा चल ठीक है, देखते नाटक कर रही है तो कितना देर करेगी।
फिर तीसरा बार जब धड़ाम से आवाज आया, मेरी दोस्त दौड़ के गई कि भाई अब सर फोड़ लेगी, भाई इसे घर में क्या बोलेंगे हम लोग, कहाँ से सर फोड़ के आ रही है। वो ऐसे मेरा हाथ दीवार पे ऐसे रख दिया, फिर उसके हाथ पे हम सर पे मारे, उसका पूरा हाथ मतलब छिला गया दीवार की वजह से। वो बोला मारो जितना मारना है, पूरा उसके हाथ पे मार रहे हैं, हमको चोट ही लग रहा है बट उसके हाथ पे चोट लग रहा है। फिर वो हमको खींच के ले जाने लगा, पूरा उसको गाली दे रहा, हमको छोड़ो हमको छोड़ो हमको छोड़ो, हमको बात करने दो, उससे क्या करी। तो ये बोला तुम बात कहाँ कर रही हो, तुम तो मार रही हो खुद को। हम तो नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं उससे, मतलब पूरा अजीब हो गए थे हम। फिर लोग कैसे भी करके हमको अंदर लेके गया, और अंदर ले जाने के बाद ना आंगन का गेट बंद कर दिया। हम अंदर जब रह रहे थे तो पीछे ऐसे हम बार बार आंगन में ही देख रहे थे, जब वो लोग खींच रहा था हमको, हम मेरा नजर उधर ही था, कटहल के पेड़ के हाँ पास। कटहल के, ये लोग पूरा मेरा मुंह ऐसे ऐसे कर रहा है बट मेरा नजर उधर ही है, पेनी नजर पूरा। तो ये लोग हमको अंदर लेके गया, रूम लॉक कर दिया, बैठा दिया वहाँ पे बैठा के लोग टॉपिक मतलब सोचा चेंज करना हाँ, चाहा। कि दूसरा टॉपिक में हम लोगों का ना बात चल रहा था। बट एक चीज, हाँ। इतने के बाद भी सारे दोस्त बैठे हुए। एग्जैक्टली वही बात है कि टिके रहते हैं। पहले जो भी हो नाटक लग रहा होगा लेकिन काम तो वही टिके कर तो रहे थे, थे। सारे लोग टिके हाँ, थे। वहाँ पे थे सब कोई उस टाइम पे, तो हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो फिर जब हम अंदर आए ना तो कुछ पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। तो वो हमसे बात करने लगे, हम लोग का प्लान हो रहा था धुन की, जहाँ पे है ना वहाँ जाके पार्टी वार्टी करने का। तो सब हमको वो सब ऐसे, और प्रांजलि कब तुम धुन की लेके जा रही है, तो वैसे मेरा मन बहलाने के लिए लोग बात करने लगा टॉपिक पे। और मेरा दिमाग, हम जोन आउट ही है, मेरा दिमाग में वही चल रहा है कि वो कुछ आवाज़ आ रहा था, अब नहीं आ रहा मेरे को, अब नहीं आ रहा। तो हम बोले एक बार दरवाजा खोलो ना, ऐसे करके। वो क्यों खोलना है, मतलब ये लोग पूरा ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं, क्यों खोलना है, हम लोग बात करो ना। सब मेरा फेस को बार बार ऐसे करके बात कर, हम दरवाजा पे देखे, दरवाजा खोलो ना। ये लोग नहीं सुन रहे हैं मेरा बात, दरवाजा खोलो ना, हम नहीं सुन रहे ये लोग मेरा बात। तो हम लास्ट में ना पूरा गुस्सा, खोलो ना दरवाजा, मतलब पूरा अजीब टाइप का बोलने लगे हम। तो ये लोग बोला तो ठीक खोल के देखते। एक बार खोला, ऐसे जैसे ही खोला हम दौड़ के छटपटा के बाहर जाने लगे, लोग पैर पकड़ के खींच लिया, वो नहीं जाने देंगे तुमको, नहीं जाने देंगे। फिर जो मेरी फ्रेंड थी ना, जिसको हम बताए कि फील हुआ था मेरे साथ साथ, एक वही थी इकलौती जो फील कर पाई थी। उसको पूरा डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा डर, उसको पूरा मतलब बहुत ठंडा उसको फील होने लगा। फिर वो हमको बोली ना, और फिर वो थोड़ा ब्राह्मण भी थी, तो उसको सब बोला ना कि तुम ब्राह्मण है तो तेरे अंदर पंडित वाला गुण होगा, तो तुम इसके साथ रहेगी तो शायद वो जो भी एनर्जी है वो चला जाएगा। तो उसको सब मेरे साथ छोड़ दिया कि तुम इसको अच्छे से पकड़ के रहो। और ये लोग ना पूजा रूम में जाके कुछ भगवत भगवान का जो वो रहता है वो सब लाने लगा कि इसको लगाएंगे। ये लोग को लगा कि अब उससे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो फिर ना वो जो मेरी फ्रेंड थी जो हमको कंसोल कर रही थी, फिर वो जो एनर्जी था ना उसको लगा कि इसको ही पाशा में ले लेते ना तो बाहर जा पाएंगे। फिर वो मेरे अंदर वापस आ चुकी थी, बट ये लोग में किसी को पता नहीं था कि वो वापस आ गई है। तो अब वो तब तक तो हॉल में नहीं आ रही थी, मतलब आंगन तक की थी, बट वो आ गई अंदर, एंटर कर ली थी एनर्जी। हाँ वो एनर्जी। और ये लोग को किसी को पता नहीं था, किसी को भी नहीं। तो वो मेरी फ्रेंड ना मेरे को ऐसे ऐसे करके मेरा फेस को देख के, पीपी इधर देख, मतलब मेरा प्रियांजलि नाम है ना, प्रियांजली प्रिया, शॉर्ट में पीपी बोलती है मेरे को ये लोग। तो ऐसे पीपी इधर देख ऐसे ऐसे करके, और हम हाँ भाई हम उससे बहुत प्यार से बात करने लगे। तो उसको लगा ना हाँ ठीक हो गई, तभी इतनी नॉर्मली बात कर रही है। हम उसका गाल को पूरा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पूरा ऐसे मेरे आँख में देख ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब वो ना ऐसे आँख में देखी तो वो जोन आउट हो गई 1 सेकंड के लिए। फिर वो बोली कि पीपी क्या कर रही है, हम बोले कुछ भी नहीं भाई चल ना। हम फिर वो बोली चल धुन की चलेगी, हम बोले हाँ चल। तो बोली चल, तो वो हमको ऐसे मतलब उधर हॉल तरफ लेके जाने लगी अंदर। तो वो हमको ऐसे उठाई ना, तो हमको उठा के उधर ले, अब वो मेरे से हैवी वेट है, जबकि मेरे से 10 किलो ज़्यादा उसका वजन है, लंबी है दीदी, इतनी लंबी है वो। तो वो ना ऐसे उठा के हमको लेके जाने लगी ना, तो हम उसको ऐसे ट्विस्ट करके ना आंगन में फेंक दिए और खुद भी आंगन में चले गए। अब वो शौक कि भाई क्या की, तब तक में दोनों और फ्रेंड जो थी वो लोग आई एकदम पूजा रूम से फटका के तुरंत दोनों को खींच के अंदर लाई, और हमको खींच रही ना, पर रगड़ के हमको अंदर ये लोग लेके आया। हम आए बैठे, और उस टाइम जब बैठे ना तब ये लोग सब एक मेरा हाथ पकड़ा, एक हाथ पकड़ा, एक पैर पकड़ा, मतलब इतनी पतली सी प्रियांजलि एक के कंट्रोल में नहीं थी, सब पकड़ लिया मेरे को, हाँ सब पकड़ लिया। उसमें एक मतलब लड़का भी था, तो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, तो वो पकड़ लिया। और फिर हम ना पूरा लड़ रहे हैं, पूरा जो कर रहे हैं ऐसे करके। तो वो क्या बोलता है ना, मतलब वो भी मतलब उसको लगा कि मतलब बुद्ध को थोड़ा गुमराह कर लेगा वो, नाइस। वो पूरा बोल रहा है चलना है ना, हम भी चलेंगे, आप जो भी हैं हम भी चलेंगे आपके साथ, रुक जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। हम पूरा उसका ऐसे घूर रहे हैं, और मेरा आवाज़ ना थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। तो लोगों को लगा कि इतना भारी भारी करके, जबकि मेरा आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, बेबी टाइप का है, थोड़ा भारी होने लगा। तो ये लोग
फिर मेरा जो एक और फ्रेंड थी जो कि बोलने लगी कि अरे भाई इतना चीखी है ना तो उसका आवाज भारी हो गया, गला फट बैठ गया है। हाँ, वो मानने को तैयारी नहीं है कि कुछ है गड़बड़ अभी तक, क्योंकि उसी का घर था। तो इसीलिए उसको नहीं मानना था कि कुछ गड़बड़ है, कि भाई मेरा घर है, हम पता है हम यहीं रहते हैं, बचपन से कुछ भी नहीं गड़बड़ है। तो वो बोल रहा है कि भाई इतना चीखी है, गला फाड़ फाड़ के बाहर में, तो उसका गला बैठ गया इसलिए आवाज भारी आ रहा है। तो बाकी वो लोग तीनों इंसान मान लिया है कि हाँ गड़बड़ है दोनों। तो जो मेरी दोस्त थी उसको हम बाहर पुश किए कि चलो अब बहुत फ्रेंडली हो रही थी, तो फिर हम भी गए, फिर हम दोनों को पकड़ के अंदर लेके आया गया वापस से। तो सब बैठा, फिर बातचीत करके हमको बहलाया, बट वो लोगों को लगा कि मेरे अंदर जो है वो जा चुका है, बट वो नहीं गया था, वो था जो भी स्पिरिट था, बस शांति से। हाँ, वो शांति से था कि थोड़ा वो लोग अपना मतलब दिमाग लगा रहा था कि लोग को बहला दे, उसके बाद अपना जो करना है। तो फिर क्या हुआ ना, मतलब हम लोग सब बैठे हुए, सब हाथ पकड़ा हुआ है मेरा, तो हम लास्ट में सबको बोले यार छोड़ दो यार, अब ठीक है तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। तो सबको लगा हाँ ठीक है अब तो नॉर्मल हो चुकी है, छोड़ देते हैं इसको। सब छोड़ा मेरा हाथ, और जैसे ही वो लोग छोड़ा ना, ऐसे बैठे हुए थे, हमको सब बीच में रखा था और सब चारों तरफ से मेरे को घेरा हुआ। सीधा हम दरवाजे, आंगन था उसके दरवाजे की चौखट पे डायरेक्ट हाथ डाले और वहां से ब्लेड उठाए। सब शॉक कि इसको कैसे पता कि वहाँ ब्लेड था और वहाँ ब्लेड कैसे था। और जिसका घर था वो बोली कि मेरे घर में ब्लेड आता ही नहीं है, मेरे यहाँ ब्लेड यूज़ नहीं करते, हम लोग ट्रिमर यूज़ करते हैं, दाढ़ी वारी के लिए ब्लेड नहीं रहता। तो हम वो ब्लेड उठाए और ऐसे करके देख के हंस रहे। तो वो लोग बोले क्या वो फेंक दे प्रांजलि, जंगा हुआ ब्लेड है। अब वो ब्लेड जंगा हुआ था और जो खून तो सूख नहीं जाता है, वो सूखा हुआ खून उस पर लगा हुआ था और बहुत गंदा वो स्मेल कर रहा था। हम उसको ऐसे स्मेल कर रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। तो उसको बोली पागल है क्या सूंघ रही है क्या? कोई डरा नहीं? सबको समझ में आ गया था। वो लोग ऐसा प्रिटेंड कर रही थी ताकि जो मेरे अंदर का स्पिरिट है उसको वो लोग फूल करने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग को नहीं पता, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग इतना समझ चुकी थी कि जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि हम लोग को पता है कि वो है, तो वो और रिएक्ट करेगी, मेरी फ्रेंड को हार्म करेगी। फिर क्योंकि हम हार्म हो रहे थे, मेरा पूरा बॉडी अकर रहा था, चोट लग रहा था, मार रहे थे, तो वो ऐसे फेंकना प्रांजलि, वो लोग सबको पता है, वो लोग सब ऐसे कर के एक दूसरे को ऐसे पैर से कर रहे हैं कि मतलब सिग्नल कि देख हो जा। अब मेरी फ्रेंड जो थी ना वो आंचल, वो मेरे हाथ से छीनने की कोशिश की, हम बोले मत छीन। फिर तब तक मेरा दूसरा फ्रेंड ना और ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए वो स्प्रिट को, कि हम लोग को नहीं पता है कि तुम आ गई, तुम हो, वो उठ के मतलब ऐसे जाने लगा, हाँ प्रांजलि उसको फेंक दे, आ रहा है कुछ पानी वानी लेके। वैसे ऐसे उठा ना, वो एक हाथ मेरा ऐसे छोड़ा मेरी तरफ से और ऐसे लेके ऐसे करने लगे ना, मेरा दूसरा फ्रेंड ऐसे हाथ पकड़ी ऐसे फेंक दी। और वो फेंकी ना तो वो आंचल की एक गोदी में गिर गया वो ब्लेड, और वो उससे गोदी में गिरा, वो पूरा कांप रही है। वो हम उसको बोल रहे हैं कि मतलब उसके वहां से हम छीनने की कोशिश कर रहे थे कि भाई दे हमको दे, तो वो लाइक वो नहीं देंगे तुमको। फिर वो ना ऐसे लेके उसको फेंक दी, और वो फेंकी तो वो ब्लेड जहाँ फेंकी ना, वो दोबारा जब उस जगह पे देखने इंसान गया, वो ब्लेड वहां से गायब था। वो ब्लेड वहाँ था ही नहीं, जैसे कि कोई हटा दिया उस ब्लेड को, या वो उड़ गया आसमान में, या इंटेंशनली कोई रखा हाँ। और जब उस ब्लेड का काम नहीं हुआ हाँ, तो इंटेंशनली कोई हटा चला भी गया, उसका पर्पस जब नहीं हुआ उस ब्लेड का। तो उसके बाद ना सब कोई मतलब मेरे को नॉर्मल करने की कोशिश किया। फिर मेरा जो फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था, वो पूजा रूम से ना वो जो अगरबत्ती नहीं जलाते, वो नीचे गिरा रहता है राख भगवान जी का, उसको लेके ना वो लेके मेरे यहाँ वहाँ लगाने के लिए आया। तो पूरा छटपटाने लगे, लेकिन मेरा पूरा बॉडी ऐसे, ये जो लिटरली वो लोग बोली मेरे को कि तुम्हारा बॉडी पूरा वो ट्विस्ट हो जा रहा है, जैसे लकवा नहीं मारता किसी इंसान को और पूरा वो हो जाता है, पूरा अपने मेरा हाथ पैर वैसा हो रहा है कि हाँ, लेकिन मत लगाओ, पूरा अजीब टाइप के। हम वो ऐसा एक्ट भी करके भी नहीं बता सकते कि लाइक वो कैसे हो रहा था। तो वैसे होने लगा, वो लोग बोली कि भाई इसको लगाना ही पड़ेगा। फिर वो लोग पकड़ के कैसे भी लगाई हमको, और जब लगाई तो फिर हम ऐसे नॉर्मल हो गए। बट थोड़ी देर के बाद वो लोग मिरर में मेरा चेहरा दिख रही है, तो वो चेहरा तुम्हारा नहीं बल्कि मौसी जी का, उनका था। अब वो लोग को लग रहा है अलग चेहरा है। और जो मेरी जो फ्रेंड थी जिससे हम बहुत फ्रेंडली हो रहे थे, वो स्प्रिट हो रही थी, उसको भी वो दिख गई। कब दिखी? जब हम बाहर में जो हम वो सर्वर पटकने वाला सीन कर रहे थे ना, तो उसको सब अंदर भेज दिया था क्योंकि वो डर रही थी। तो वो दरवाजे के पास से झांक के मेरे को देख रही थी। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताई कि जब हम झांक के ऐसे देख रहे हैं ना प्रांजलि को, प्रांजलि ऐसे खड़ी है, वो ऐसे सर पटक रही है, उसके बगल में कोई खड़ा है और वो आंचल जब मेरी फ्रेंड की तरफ ऐसे देख रहा है और उसकी तरफ देख रहा है, और उसको पूरा एकदम डेथ स्टेयर वाला स्माइल नहीं होता, एकदम एविल, मतलब बहुत गंदा वाला स्माइल देख के एकदम मतलब उसको दिख रहा है कि वो झांक के ऐसे देख, वो अपने हाथ से सर मेरा पकड़ के ऐसे सर को ऐसे कर रही है, वो ऐसे देख ली। अब वो बोली भाई, वो बोली कि मम्मी का कसम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए बस वो दिखाया मेरे को वो चीज, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दिखता रह गया, हल्का से एक झलक। दोबारा आँख खोली, वो देखने की कोशिश करी तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वो 1 सेकंड का झलक, वो पूरा डर गई। उसके बाद से कंटिन्यूअसली उसके कान में आवाज, बहुत बचा रही थी ना इसको, तुमको मार देंगे,
बीच में आ रही है ना, मार देंगे बार बार उसके कान में यही आवाज है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब वो पूरा कान ऐसे पकड़ रही है और वो कान वान पकड़ के ना अपने मतलब फ्रेंड को पूरा बोल रही है लाइक कि भाई हमको डर लग रहा, मेरे को सुनाई दे रहा है यार, मेरे को सुनाई दे रहा है जो प्रांजलि के साथ हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं। और हम फिर वो मेरे बॉडी से वो निकल चुकी थी, वो स्पिरिट नॉर्मल थी अब वो अलग थी बट वो वही मौजूद थी, बट वो मेरे बॉडी में नहीं थी। हाँ, बॉडी में नहीं थी, हम नॉर्मल हो चुके थे। और हम सोफा जो आप लोगों को दिखा है वही सोफा पे हम बैठे हुए थे, और वो बेड पे ऐसे हम सोफा पे, वो बेड पे मेरी फ्रेंड बैठी हुई है। अब वो वहां से बहुत डर रही है मेरे को देख के। हम मेरे अंदर जैसे बताया, पता नहीं कुछ डिवाइन है जो बहुत प्रोटेक्ट करता है मेरे को, चाहे वो मेरे पितृ है या भगवान जी है, नहीं पता, बट कुछ है जो प्रोटेक्ट करता है। तो हम मतलब उस मोमेंट पे अपनी फ्रेंड को बोलते हैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़। हम अपनी फ्रेंड को हम ही बोलते हैं, जिसके अंदर वो आया था वो शॉक हो गई कि मतलब अभी बता रहे तो गूज़बम्स, वो बोल रही क्या बोल रही है, उसको मतलब वो उसको समझ नहीं आ रहा है। फिर ना हम उसके पास जब जाने लगे तो वो भागने लगी, तो हम उसके फ्रेंड मतलब जो था उसको बोले कि तुम उसको पकड़ो। हम उसके पास जा रहे हैं, हम उसके ऐसे चेहरा पकड़े वापस से, उसको लगा मतलब जब हम उसका ऐसे पकड़े उसको लगा वही स्पिरिट पकड़ रहा है। बोले भाई अगर तुम देखी है यहाँ पे कोई मेरे मतलब वो जो बाकी लोग था वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जब वो बताई ना कि प्रांजलि झूठ नहीं बोल रही है, प्रांजलि सच बोल रही है, हम अपने आंख से देखे उसके यहाँ पे उसका सर पकड़ के ऐसे कोई कर रहा था, वो देख के मेरे को स्माइल कर रही है और तब से कंटिन्यूअसली मेरे कान में आवाज आ रहा है। अब वो लड़की इतनी बोली, हम इतना डर गए थे ना कि वो पूजा रूम का जो सेल्फ होता है ना नीचे, जैसे भगवान रहते हैं और नीचे सेल्फ, वो सेल्फ के पास सिकुड़ के बैठी हुई है पूरे टाइम, आधे घंटे तक जब वो हम बाहर कर रहे थे वो सब बैठी हुई थी एकदम वहां पे, उसको वहीं पे सेफ फील हो रहा था। फिर वो जब वो रूम से निकली उसकी आवाज, कान में आवाज, तो हम उसको बोले भाई तुम, क्योंकि वो उसके पास पहला एक्सपीरियंस था, वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई थी, हम समझ गए थे। तो हम उसको बोले भाई अगर तुम देख लिए, तुमको हम पे विश्वास, वो भी पूरा रो रही है, हम भी रो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा रो रहे थे दोनों को ही। हम उसको पकड़े, बोले भाई हनुमान चालीसा तेरे को पूरा आता है ना, जितना जोर से होता है ना पढ़ तुम, और अपने दोनों कान बंद करके पढ़ना, तेरा कान तेरे को पढ़ने नहीं देगा। वो बोल रही है तुम ही बोल रही है ना प्रांजलि। हम बोले भाई भगवान, हम बोले हनुमान जी का जब अपने मुंह से नाम ले रहे हैं ना हम, तो वो हम ही है, तुम पढ़। तो फिर वो ना पढ़ना जैसे चालू की ना, वो लड़की ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग आपको पता है ये सब बहुत जानती है, उसको ना कंठा हनुमान चालीसा याद है 4 साल की उम्र से, 2 लाइन पढ़ रही है भूल जा रही है, पूरा उसका बॉडी पूरा वो कांपने लगी, उसका पूरा डर के मारे नहीं हो पा रहा हूँ, पूरा चेहरा, उसका पूरा चेहरा रेड। उसका जो फ्रेंड था हम बताए, वो पूरा उसको पकड़ के ऐसे कर रहा है, ऐसे सर पकड़ के उसको चुप करा रहा है। मेरे से सबका ध्यान ही हट गया था क्योंकि वो इतना डर गई थी, सब उसको देखने लगा। तब तक हम बैठे हुए और हमको वो स्पिरिट दिख रहा है। अब कमरे में ही है? हाँ, नहीं वो हॉल में है, मतलब आंगन में, जो आंगन में गेट खुला हुआ था, हम देख रहे हैं। क्या कर रही थी वो ऐसे मतलब देख के मेरे को स्माइल कर रही है बस, और कुछ भी नहीं, ऐसे मतलब स्पिरिट अभी भी कहीं गई नहीं थी, तुम्हारे पीछे ही थी? हाँ वही थी। हम देख रहे हैं, हम बैठे हुए, हम बोल रहे इसको कैसे भी करके इससे पढ़ाओ यार, इससे पढ़ाओ। हम नहीं पढ़ सकते पीरियड्स में, ऐसा नहीं, क्योंकि पीरियड्स में आप बोलते हैं ना कुछ भी पढ़ते हो तो असर नहीं करता है, उतना असर नहीं करता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी हमारी प्योर नहीं होती। हाँ, अब बहुत कोई बोलता है कि पीरियड्स को गलत मत बोलो, बट वो नेचुरल चीज है, वो इम्प्योर ब्लड है, तभी तो हमारे बॉडी से वो निकल रहा है। इट इज व्हाट इट इज, किसी के कहने से कुछ नहीं बदलेगा, नहीं, वो इम्प्योर ही है, उसको बोल के हम लोग प्योर नहीं कर सकते। तो वो हम पढ़ते तो शायद होता, बट हम ट्राई नहीं किए क्योंकि हमको पता था कि वो नहीं वर्क करेगा। तो हम उसको बोल रहे हैं कि, और वो ब्राह्मण है, वो नॉनवेज नहीं खाती, उसका ऑरा ज्यादा स्ट्रांग है, पूजा पाठ बहुत करती थी वो, हमको लगा वो पढ़ेगी तो ज्यादा वो वजन पड़ेगा। तो उसको हम बोल रहे हैं, उसको पूरा कंठा हनुमान चालीसा याद है, और हमको तो याद भी नहीं था, वो नहीं पढ़ पा रही। तब लास्ट पे ना बाकी लोग फोन में चलाए हनुमान चालीसा, नेट ही नहीं चल रहा है, हनुमान चालीसा चल ही नहीं पा रहा है मोबाइल में, वाईफाई कनेक्शन हट गया। देखो ये चीज हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे 2 डॉट्स। जब याद है फर्स्ट टाइम तुमको तुम्हारी मौसी दिखी थी, तो उस टाइम भी अचानक से तुम्हारा फोन का जो नेटवर्क है वो गायब हो गया था, फिर यहाँ पर भी गायब हो गया। तो जो स्पिरिट होती है, ये तो हम लोग बहुत सुने हैं, इतने वीडियोस बनाए, तो ये क्या होता है ना कि आपके पास जो भी चीजें होंगी ना उससे एनर्जी लेती है, क्योंकि फोन में थोड़ा सा बैटरी होता है, घर में बहुत सारी बैटरी वाली चीजें होती है, मशीन होता है, तो उससे कैमरा एंड ऑल, हाँ, उससे काम नहीं करता। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हमारा फोन, याद है दीदी एक स्टोरी हम लोग बता रहे थे, हम लोग का फोन का तुरंत से बैटरी खत्म हो जा रहा था। आज भी हुआ, अभी आपने जो कट देखा ना, जबकि हमने फोन को फुल चार्ज किया हुआ था, 2 घंटे में बैटरी खत्म। इसलिए तो भी थोड़ा सा लाइटिंग आप लोगों को अलग अलग दिख रहा होगा, क्योंकि रात हो चुकी है। वही तो, सुबह से हम लोग चालू किए थे और रात हो गया, तो वो चीज हुआ ना, तो वो पूरा डर गया। उसके बाद सबको 100% श्योर हो गया कि प्रांजलि आज तक जो बताई है सच बताई है, कुछ भी गलत नहीं। हाँ, थोड़ा मिर्च मसाला मिला के अगर बताई होगी तो बताई होगी, बट हाँ थोड़ा सा मिला के बताते थे ताकि थोड़ा और फिल्मी लगे, हाँ फिल्मी लगे, बच्चे थे, हाँ, बट जो भी
मेन चीज बताए थे वो लोग, सबको ट्रस्ट हो गया कि हाँ जो है रियल है। हाँ जो है रियल है। कटहल के पेड़ में भी इसकी कोई और स्पिरिट नहीं, मौसी ही दिखी थी। मौसी फिर से बात करना चाह रही थी और इसको बोल रही थी, क्या आवाज में तुम्हारा कान में आवाज आ रहा था कि तुम मेरा बात सुनो, हम तुमको परेशान नहीं कर रहे, और दूसरे ही सेकंड में गाली देने लग रही थी मेरे को। वो फ्रस्ट्रेशन में गाली देती होगी कि तुम सुन क्यों नहीं रही हो, सुनो मेरा बात। क्योंकि उनका कहना था कि तुम ही सुन सकती हो मेरे को, तो तुम ही नहीं सुन रही हो। रिस्पॉन्स तो करो। और मेरा वो सेंस था नहीं, उतने भी थे तो नहीं कर पा रहे थे वो चीज। तो मेरी फ्रेंड को जब हुआ ना, वो बेहोश हो गई। वो आज तक लाइफ में कभी बेहोश नहीं हुई थी वो लड़की। उस दिन हो गई, उस दिन बेहोश हो गई। और जब वो बेहोश हुई ना, सब मेरे को देख रहा है, सबको लगा कि शायद तुम्हारे कारण है और वो उसके साथ कुछ हार्म कर रहा है। सब फिर मेरे को डांटने लगा, मतलब प्रांजलि अगर तुम कुछ कर रही है ना तो बहुत गलत कर रही है। और उस टाइम मेरे को वो वाला पर्टिकुलर मोमेंट याद है, मेरे अंदर मेरा एनर्जी भी फील हम कर पा रहे थे, दूसरे उसका भी फील कर पा रहे थे। एक मोमेंट पे हम बोल रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, दूसरे मोमेंट पे बोल रहे हैं अब तो कहानी खत्म इसका, ऐसे हंस के। वो लोग पूरा मेरा पूरा पीछे कांपने लग रहे हैं वो लोग, एकदम चिल्ड हो। वो पूरा फ्लैशबैक आ जा रहा है। वो जिस मतलब वो जितना डरावना वो सीन था नहीं ना, उतना डरावना मेरी फ्रेंड के कारण हो गया था, क्योंकि वो इतना रो दी थी ना। वो इतना कोई किसी के डेथ पे भी नहीं रोता होगा जितना वो उस मोमेंट में, उस 3 घंटे में वो लड़की रो दी थी। भाई उसने मौत को सामने देख लिया तुम्हारे साथ। मेन वो एक झटके में ना वो झलक देख ली ना, वो देख ली। और उसको मतलब अब उस पे भी कोई विश्वास नहीं करा। उसको लग रहा कि तुम प्रांजलि का इतना सुन ली हो ना कि तुमको भी लग रहा है। अब वो सबको बोल रही है कि नहीं ये सच है, ये सच है। ठीक है, मान सकते हैं वो एक झलक गलती से देख लिए हम, लेकिन आवाज जो बार बार आ रहा है वो कैसे गलती से आ रहा है? वो तो मेरा डेजा वो नहीं हो सकता, वो तो मेरा दिमाग नहीं हो सकता। तब उसके बाद जो मेरा फ्रेंड था, उनके घर पे उनकी दीदी थी, वो लोग भी आ गई, उनका भाई सब उठ गई, तो सब उठ गया, सबको पूरे घर में हल्का मच गया। फिर वो लोग सब नहा के आरती वारती मेरा उतारा, घंटी वंटी, लाइक पूजा जो प्रॉपर करते हैं ना, ऐसे पूजा रूम में मेरे को बैठा। फैमिली सपोर्ट किया। हाँ फैमिली, ऐसा नहीं होता कि इसको छोड़ दो बाहर ले जाओ। हाँ इसको सब सपोर्ट किया उस टाइम पे मेरा। फिर उसके बाद हम भी बेहोश हो गए। फिर जब हम होश में आए ना, मेरी फ्रेंड अभी तक ठीक नहीं थी, जब होश में आए अपनी फ्रेंड को ऐसे पकड़े, 2 चाटा लगाए, पता नहीं क्यों, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को याद है हम उसको 2 चाटा, उस टाइम मेरे साथ वैसा कुछ था नहीं, उसको 2 चाटा लगाए और उसके कान में कुछ तो भगवान वाला हम पढ़े, और फिर हम भी बेहोश, वो भी बेहोश। और उसके बाद जब दोनों कोई उठे ना, हमको कुछ याद है, उसको याद है बट हमको कुछ नहीं याद है, बट उसको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा सेफ फील कर रहे हैं। और उस टाइम पे सब बोल रहे हैं प्रांजलि तेरे अंदर कुछ डिवाइन आया क्या, तुम अपने आप को भी खुद ही बचा ली, उसको भी तुम खुद ही बचा ली। और वो चीज हम भी आज तक नहीं समझ पाए, ना वो समझ पाई, ना हम समझ पाए। एंड इसी सारे इंसिडेंट्स के बाद तुम स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव करने लगी हो। हमारे इंस्टा पे एडेड है, हम लोग इसकी स्टोरीज देखते हैं, पूरा पूजा पाठ फुल ऑन, पूरा फास्टिंग एंड ऑल। हाँ मतलब इस उम्र में, अपनी 20s में हो ना, बट अभी 20 की हुई है, तो अभी इस उम्र में इतना डिवोशन भगवान के लिए, जो कि हम तो अभी 30 के नजदीक जा रहे हैं, मेरा हो नहीं पाया। क्योंकि भाई टाइम पे इसको वही बचा है, ले दे के बचा है, ये बात है। एक बार और घर में इंसिडेंट हुआ था, घर में मम्मी दूध लाने चली गई थी, घर लॉक था और मेरे साथ कुछ हुआ, हम बेहोश हो गए थे, वही मेरा बेहोश होने वाला प्रॉब्लम था, वही सब कारण के वजह से। मेरे पापा बाहर ही रहते थे, भैया कॉलेज कहीं, भैया ट्यूशन या जिम कहीं गया हुआ था, तो हम ऐसे मतलब बेहोश हो गए। और मेरी मम्मी आके बाहर से, गेट खिड़की खुल नहीं रहा है, खिड़की से मेरी मम्मी देख रही है, शीशा वाला खिड़की था, तो देख रही है बेहोश पड़ रहा है, मम्मी करे तो करे क्या। फिर सारी आंटी लोग मिलके कर रही है, और पूरे बिल्डिंग में ना रेंट पे रहते थे, पूरे बिल्डिंग में कोई भी अंकल उस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि सब ड्यूटी पे जाते थे, सब रात में आते थे, शाम का टाइम था उस टाइम पे, यही टाइम था। मेरी मम्मी पूरा चीख रही है, हम ठीक नहीं हो पा रहे। फिर मम्मी गेट के पास गई ना, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरे साथ ऐसा हुआ ना, वो मेरा ऐसा बेहोश थे ना, वो मेरे सपने में ऐसा हुआ, बट इन रियलिटी हम ठीक हो चुके थे। सपने में ऐसा लगा कि कोई ऐसे उठ के आया मेरे पास, वही रेड साड़ी में, बट वो रेड साड़ी बहुत प्योर एंड ऑल, बहुत प्योर, और मेरे को कोई ऐसे ग्लास दिया और ऐसे पानी पिलाया। सपना देख रहे थे हम, बिल्कुल रियल, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम सामने से फील कर रहे थे, ऐसा फील हुआ। और जब हम उठे ना, तो हम देख रहे होश में, और हम गेट लगा के घर में थे, मेरी मम्मी देख रही गेट भी अपने से खुल गया है। मम्मी बोल रही गेट कौन खोला? तो उस टाइम पे ना मेरी मम्मी वैसे पकड़ के भगवान के पास कि बहुत थैंक यू मेरी बेटी को, आप ही बचाओ। हमेशा ऐसा फील हुआ है कि ऊपर वाला ही साथ दिया है, हाँ ऊपर वाला, या तो मेरे कुछ फैमिली के अपने नाना हो गए, तो कुछ है, हाँ है। और भी एक्सपीरियंस है, बट एक ही दिन में सारा कितना बताया, और भी एक्सपीरियंसेस है, पर हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। आज के लिए काफी सारी एक्सपीरियंसेस प्रियांजलि ने शेयर किया है। बाय द वे कैसा लगता है प्रियांजलि, गॉड का फेवरेट चाइल्ड बनके? पहले तो बुरा लगता था, लाइक
बोलते थे, रोते थे शिव, लाइक हम शिव को बहुत मानते हैं क्योंकि मेरे इष्ट देवता भी वही है। तो पहले तो बहुत बुरा लगता था कि मतलब क्यों आपको इतना मानते हैं, वाई मी, मेरे साथ इतना तकलीफ, लाइक फिजिकली बहुत हार्म होते थे ना, स्कूल में भी मैरिज हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे स्कूल टाइम में भी, बहुत ज़्यादा बहुत बुरा लगता था। फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए ना तो मेरे को लगने लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है हम। और हम एक चीज़ बताएंगे, टचवुड भगवान की कृपा से आज तक दीदी, छोटा से लेके बड़ा चीज़ जो भी हम शिवलिंग के पास जाके बोले हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, विद इन अ मंथ मेरे साथ वो चीज़ हो गया है। पता नहीं कैसे, मतलब मेरे को ऐसा फील होता ऊपर वाला है मेरे साथ और बस उसी के कारण है आज जिंदा। वरना एक बार तो पंडित जी वगैरह बोल भी दिए थे कि 18 की होगी ना तो जान का खतरा है, नॉल ऐसे करके मेरी मम्मी लोग उज्जैन में मेरे लिए कुछ हवन कराने वाली थी, ये वो बहुत बहुत मेरे बारे में बोला गया है, इसका जान का खतरा। अभी भी मेरे कुंडली में दिखते हैं ना तो बोलते हैं लाइक आयु तो अच्छा है लेकिन वही है कि डिफिकल्ट है, लाइक कभी भी कुछ हो सकता है, अनहोनी इस टाइप का। बट हमको लगता है कि ऊपर वाला है तो कुछ भी नहीं होगा। देखो जब तक तुम भरोसा नहीं रखोगी ना तो ऊपर वाला भी कुछ काम नहीं करेगा। तो भाई भरोसा करने पे ही तुमको फिर ऊपर वाला भी और जो भी कोई है वो, भरोसा तो चलो ठीक है बट खुद के अंदर वो पावर होना चाहिए उस सिचुएशन से डील करने के लिए। क्योंकि जिस तरह इसने बताया कि 1 घंटे तक गीले टॉवल को मुंह पे बंधा हुआ था, कोई नॉर्मल इंसान नहीं झेल सकता है। बट आपको वो देखो, इंसान ना उस सिचुएशन में रहता है तो वो पावर आ जाती है रानी। अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आता है ना तो इंसान सीख लेता है, मतलब जब उसको अपना मौत दिखता है ना तो वो खुद लड़ना स्ट्रांग तो हो ही जाता है। और मेन बात है हम तो खुद सोचते हैं कि जैसे हम लोग छोटी सी हॉरर वीडियो 3 घंटे की मूवी देख के डर जाते हैं, कभी कभी हम लोग हॉरर वीडियो ऐसे बनाते हैं या सब्सक्राइबर्स की सुनते हैं तो हम लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, अकेले बाथरूम जाने में डरते हैं। ये वो चीज बिना स्क्रिप्टेड एकदम सामने देख रही है, सुन रही है, हर कुछ फील कर रही है, तो भाई मानना पड़ेगा, दाद देने पड़ेगा तुम्हारा। बट बेचारी क्या कर सकती है, ये गिफ्ट मांगी नहीं है, ये मिल गया है इसको। अब तो ऐसा होता है ना, कोई भी मतलब मोहल्ले में कुछ कोई सुसाइड वगैरह करेगा तो हल्ला होता है ना कि उसका आत्मा चल रहा है, इसका आत्मा चल रहा है। मेरे को सब बोलेगा देख तो कोई बात नहीं, बोलो। तो मेरे को उस टाइम पे सब बोलेगा तेरे को दिखा था क्या? लाइक जैसे कि मेरे को सब कुछ दिखता है। हाँ, जब कुछ आत्माएं दिखते हैं बट ऐसा नहीं है कि मतलब सब चलते फिरते सब दिख रहा है। तांत्रिक नहीं है। हाँ, 3-4 दिखे हैं मेरे को अलग अलग स्क्रिप्ट, लाइक मेरे नानी घर में, रांची में ही। बट ऐसा कुछ हॉन्ट नहीं कोई किया है ना, कुछ हल्का सा फील हुआ होगा। मतलब हम अपनी फ्रेंड लोगों को दिखना, वहाँ कोई बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, मतलब भाई बैठी हुई है, तो ऐसा तो हमको लगता है ओ सिर्फ मेरे को दिख रही है। यहाँ कोई बैठा है क्या? हम 3 के अलावे नहीं कोई है तो है गाइस, बोल दो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, आज प्रियांजलि की एक्सपीरियंस को जान करके आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हमेशा तो हम लोगों से कहानियां सुनते हो आप लोग, आज जिसके साथ हुआ उसकी जुबानी कहानी सुन के आई होप वी होप कि कुछ अलग एक्सपीरियंस मिला होगा। प्रियांजलि आपको कैसा लगा के? मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लास्टली हम यही बोलना चाहेंगे, कमेंट में जो भी इनको ब्लेम करते हैं कि व्यूज के लिए स्क्रिप्ट खुद से बना लेती है, हम पर्सनली, हमको पता है, हम इन लोगों को अपना स्क्रिप्ट दिए थे और ये लोग मतलब आयुषी दी एक सुन के उसको समझ के अपने तरीके से उसको यहाँ पे लाई थी। तो वो कितना होता है ना, आप लोग ऐसे नहीं बोलो। और मेरे को भी बुरा लगता है ना कमेंट पर के यार कि ऐसे बोल रहे हो यार, मेरे साथ बीता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखो कुछ लोग झूठ बता देते होंगे, हाँ, इनकी गलती नहीं है, वो हमें नहीं पता ना, हमें तो कहानी मिली, हमें अच्छा लगा, हमने शेयर किया, वो इनकी गलती नहीं है। बट यार सच में जिस दिन होगा उस दिन आपको पता चलेगा। एंड आई विल प्रे कि ना ही हो एग्जैक्टली। और ये बोलने के लिए हमें इसको पैसे नहीं थे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा इसके बाद। और होपफुली हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे, मिलते रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है ना पुराने वाले, उनके साथ हमारा रिश्ता फैमिली जैसा हो गया है। अब इंस्टाग्राम पे हम लोग कनेक्टेड रहते ही, अब तो होपफुली जिन लोगों ने स्टोरी सुनाई है सबको धीरे धीरे बुलाया जाएगा गाइस। तो आपके इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ सकता है, वेट करना। एंड अगर आपके पास हॉरर स्टोरीज है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। रानी कहाँ? तो आप वो हमारे साथ हमारे मेल पे शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे इंस्टा के जितने भी हैंडल्स है उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डीएम्स हम लोग बहुत थोड़ा कम देखते हैं बट देख लेते हैं। मेल पे शेयर करना गाइस, जो हमारी मेल आईडी है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वी होप कि आपको हमारा ये जो नया सीरीज है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्रियांजलि क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट कर दो कि कैसा लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, आपको प्रियांजलि की स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।